प्रणाम। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। इसके पीछे रीजन था मेरा हेल्थ इशू एंड इसके अलावा मैं जो है आउट ऑफ स्टेशन गई थी। तो मैंने अपने काम पर से ब्रेक लिया हुआ था कंप्लीटली बिकॉज मैं अपने आप को हील कर रही थी। कई बार आप एक ही जगह पर रहते रहते ना बहुत ज्यादा मोनोटोनस सा फील करने लगते हो, तो इसलिए आपको अपना जगह बदलना और अपने आप को हील करने के लिए कुछ समय खुद के लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप सबको मिस तो बहुत कर रही थी, बट मैंने सोचा कि पहले मैं खुद को हील कर लूं ताकि मैं और एनर्जेटिक वे में आप सबके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ एंजाइटी इश्यूज के बारे में, या जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वह हेल्थ इश्यूज, तो मेरे साथ हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और ये किस किस को हो सकता है, कैसे हो जाता है, ये किस तरीके से आप इसको हील कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हुआ यूं कि इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, आप सबको पता है, एज यू ऑल नो, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। और मैं बस गर्मी के कारण हम दिन भर जो है वो एसी में थे, किसी तरीके से बस खाना बनाकर के किचन में हम आ जाते थे और पूरे टाइम हम एसी में ही रहते थे। बस वॉशरूम जाने के लिए और खाना निकालने के लिए, बस इतने ही टाइम के लिए हम जो है वो स्पेशली दोपहर में रूम से बाहर निकलते थे। अदरवाइज हम पूरे टाइम एसी में ही रहते थे। मॉर्निंग में मौसम थोड़ा सा ठीक रहता था तो फटाफट से खाना बना लिया, ये वाला हमारा रूटीन था। उसके बाद जब भी मैं मोबाइल यूज करूं तो मुझे इंटरनेट पर मेरी ही सिटी से रिलेटेड ज्यादातर यही वायरल न्यूज आया कि गर्मी की वजह से हार्ट अटैक, गर्मी की वजह से अचानक से कोई फेंट हो गया, गर्मी की वजह से डेथ हो गई। ये सारे न्यूज भी चल रहे थे मेरे दिमाग में। तो ये सारे न्यूज सुनते सुनते या देखते देखते ना मेरे माइंड में ये आया कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार। आप सब क्या कैसी गर्मी पड़ रही होगी, मुझे पता है कि सबका वही हाल रहा होगा। तो जस्ट मैं बस ये सोचने लगी कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी ये हाल है तो आने वाले टाइम में क्या हाल होगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसे इस चीज को डील करेगी, क्या वो फिर सब लोग एसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा ये न्यूज भी आ रही थी कि एसी ब्लास्ट कर जा रहा था गर्मी की वजह से, हीट की वजह से मोबाइल फोन ब्लास्ट कर जा रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली भी इस टॉपिक पे चर्चा चल रही है कि जितने ज्यादा हम स्मार्ट चीजें यूज कर रहे हैं उतनी ज्यादा उसका खतरा भी बढ़ रहा है। तो शायद ये सारी जो नेगेटिविटी है वो मेरे माइंड पर हावी हो गई। अदरवाइज मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि मैं हमेशा जो है आप सबको बताती हूँ कि आप कैसे स्ट्रेस फ्री रहो, ओवर थिंकर मत बनो। उसके बाद भी मेरे साथ ये सारी चीजें हुई। तो रीजन बिहाइंड दिस कि मैं कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ। हाँ, उस टाइम पे इतनी गर्मी थी कि मैं शायद बहुत अच्छे से अपना योगा नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जब भी मैं योगा करने बैठती थी इतनी ज्यादा गर्मी होने लगती थी। मतलब आप ना बिना एसी के एक सेकेंड नहीं रह सकते, इतनी ज्यादा वो वाली गर्मी थी। और मतलब मैंने सोचा था कि मैं मेडिटेशन करूंगी, मैंने आप सबके साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँ मॉर्निंग में उठ करके, बट मैंने उस टाइम तक नहीं किया था। तो उसका रिजल्ट मेरे पास आ गया ये। तो मुझे होने लगी बहुत ज्यादा घबराहट। जब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी तो आई वॉज स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है मुझे। और वैसे भी मैं थोड़ी सी क्लास्ट्रोफोबिक हूँ, क्योंकि मुझे बंद जगह बंद कमरे में थोड़ा सा घुटन महसूस होती है। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर जब मुझे इस तरीके से 2-3 बार एंजाइटी इश्यूज हुए, तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे फटाफट से अब अभी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो हमारी सिटी के जो बेस्ट साइकेट्रिस्ट थे, हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, मैं वहां पर गई, मैंने उनसे सारा डिटेल डिस्कस किया, शेयर किया। तो डॉक्टर का कहना यही होता है कि देखिए, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो वो आपके माइंड पर हावी हो जाता है और उसी की वजह से आपको घबराहट होती है। मतलब आप किसी चीज का टेंशन ले रहे हो और वही जो है वो आपको एंजाइटी इशू, पैनिक अटैक वगैरह जैसे दे सकती है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ये चीजें हुई हैं, जब मैं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में और बंद जगह पे जाती हूँ। और स्पेशली मैं ज्यादातर तीर्थ यात्रा पे ही जाती हूँ, पिलग्रिमेजेस में, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बंद वाला जो जगह रहता है वहाँ मुझे थोड़ी सी घुटन होती है। और जैसे खुला प्लेस मिलेगा दैट इज ओके, लेकिन जहाँ बंद रहेगी और बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, जैसे कि मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ ऑलरेडी, तो वो चीज मैंने उनसे डिस्कस करी। एंड रिजल्ट यही था कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोच लेते हो तो उसी का रिजल्ट आता है। तो उसके लिए आपको खुद से हील करना होगा। मेडिसिन दिया उन्होंने,
खुद को हील करने के लिए आप जो है स्ट्रेस फ्री रहो, मेडिटेशन करो, अपने रूटीन में इंक्लूड करो, योगा वगैरह करिए, दैट इज ओके। तो मैंने बताया कि मैं योगा रेगुलरली करती हूँ और मुझे कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, बिकॉज ये अंदरूनी तौर पर होता है, आप नहीं जानते कि क्यों होता है। फिर मैंने अपना जो है वो मेडिटेशन स्टार्ट किया और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पिरिचुअल भी कनेक्ट हुई। गायत्री मंत्र मैंने बहुत सुना उस टाइम पर। फिर इसके अलावा मैंने जो अपना योगा था वो सेशन स्टार्ट किया, मैंने ऑनलाइन एक्चुअली कोर्स किया। कि वैसे तो मैं खुद से करती थी, तो मुझे लगा ना कि जब कई लोग एक साथ करेंगे तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया कि जहाँ पर कि जो योगा टीचर है वो आपको योगा सिखा रहे हैं। स्पेशली वो योगा जो था वो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, आपके माइंड को रिलैक्स रहने के लिए। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं था, बट मैंने जब डीपली थिंक किया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी जो एंजाइटी का मेन रीज़न यही था। जो इतनी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही थी ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रही थी। और इसके अलावा लॉकडाउन जैसी वाली स्थिति थी, मतलब बाहर कहीं नहीं निकलना है, दिन भर घर में रहना है, एसी में ही रहना है, दिन में रात में, और बाहर कहीं आना जाना भी नहीं होता इतनी गर्मी की वजह से, क्योंकि बाहर लू चल रही थी, नौतपा वाला टाइम चल रहा था। तो फिर जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके मैं अपने छत पर जाती थी और वहाँ बैठ करके मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, वॉक भी करती थी। जो प्राकृतिक यू नो पौधे हैं, पेड़ पौधे, मैं वहाँ बैठ करके अपना मेडिटेशन करती थी। और सबसे पहले मैंने खुद को समझाया कि जो प्रकृति है ना वो खुद को हील करती है, जैसे हम करते हैं। प्रकृति को पता है कि कब कितनी हीट देनी है, क्या जरूरत है, क्योंकि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो बहुत सारे जो कीड़े हैं ना उनकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी, तो वो भी हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। तो उनके खत्म होने के लिए भी जो है गर्मी होती है। तो मुझे लगता है प्रकृति अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेती है कि कब उसे कितनी गर्मी देनी है, कब बरसात होगा। और हम टेंशन लेते हैं कि इस बार बरसात ज्यादा हो रही है, इस बार बरसात कम हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो प्रकृति को पता है उसको कैसे हील करना है। तो मैंने समझाया खुद को, बहुत डीपली मेडिटेशन किया कि प्रकृति बहुत खूबसूरत है, प्रकृति बहुत सुंदर है, वो अपने आप को खुद से हील कर रही है, उसको पता है कि कब उसे कितनी गर्मी देनी है, कब नहीं। ये सेशन करते करते मुझे ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लगा। इसके साथ साथ मैं पॉजिटिव अफर्मेशन भी लिखा करती थी डेली अपनी डायरी पर, और मैं बोलती भी थी जब मुझे फ्री टाइम मिलता था। इसके अलावा मैं गायत्री मंत्र जरूर सुनती थी और ओम की चैंटिंग किया करती थी। बस इसके अलावा जो मेरा रेगुलरली जो मैं चीज़ें करती थी वही करती थी। योगा भी मैंने 1 मंथ तक कंटिन्यू किया हुआ है। 21 जून से शायद मैंने स्टार्ट किया था, 21 जून को ख़त्म किया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैंने कब शुरू किया था और कब ख़त्म किया था, बट मैंने जून में ही स्टार्ट किया था और जून एंड तक मैंने जो है वो ख़त्म कर लिया था। सॉरी, लाइट चली गई। तो अभी हमारे सिटी में, जैसे कि आप सबको मैं बताती हूँ कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, तो यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो जिसकी वजह से सिटी में थोड़ी सी लाइट डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसकी वजह से। उसके बाद ना जब मैंने अपने आप को खुद को हील किया, और इसके पहले मैंने बहुत सारे एंजाइटी के वीडियोस देखे थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी हो सकता है ये। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी एंजाइटी इश्यूज हुए हैं। लाइक मैंने अमृता राव का वीडियो देखा था, विवाह मूवी की एक्ट्रेस, अगर आप सब जानते हो, तो उनको भी एक टाइम पे इतना ज्यादा एंजाइटी इशू हुआ था कि उनको नींद नहीं आती थी, रात रात भर बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, उनको किसी चीज का डर बैठ गया था उनके दिमाग में। और इसी तरीके से आम्रपाली दुबे, या भोजपुरी एक्ट्रेस है, उनके साथ भी हुआ था एक एंजाइटी प्रॉब्लम। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी कि अगर अच्छा आपको ये हो गया, इसका मतलब आपको ये हो सकता है, मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं सिस्ट हो गया तो सीधा दिमाग जाता है कि आपको कैंसर तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, हाँ, तो बहुत ही बेकार होता है एंजाइटी एक्चुअली। और मैंने सिर्फ सुना था, मैंने काफी सारी नॉलेज ली थी एंजाइटी के बारे में और सब कुछ मैं जानती थी, उसके बाद भी मुझे हो गया ये चीजें और मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्यों। तो दोबारा से मैंने आपको जब सोचा, रीथिंक किया कि मुझे किस वजह से हो सकता है, मैंने ऐसे किस चीज को सोचा, तब मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मैं गर्मी को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रही थी और इसी तरीके के न्यूज मेरे पास आ रहे थे, तो सारी नेगेटिव न्यूज और लॉकडाउन जैसी स्थिति, हमेशा घर में बंद रहना, बाहर ना निकलना, बहुत सारे रीजन मिलकर के उसने जो है मुझे एंजाइटी अटैक वाला प्रॉब्लम दे दिया। तो अभी मैं उस चीज से हील कर चुकी हूँ। इसके लिए मैंने ब्रेक लिया था, मैं कुछ दिन तक आउट ऑफ स्टेशन थी, रिलैक्स किया, मेडिटेशन किया और अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ।
हाँ, अभी मैं जो 5 बजे उठती थी वो वाला रूल थोड़ा-सा ब्रेक हो गया है, फिर से छूट गया बीच में और वो मुझे फिर से कंटिन्यू करना है। तो ये थी मेरी जर्नी और आप सब में से बहुत सारे लोगों को अचानक से कभी भी ये इश्यू हो सकता है। सारी बीमारियों की जड़ होती है स्ट्रेस। हमें पता ही नहीं चलता हम किस चीज़ को लेकर के हमने स्ट्रेस ले लिया। सोचिए, तो प्लीज़ आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ना कि आप सब भी मेडिटेशन स्टार्ट कर दो बिकॉज़ मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे डॉक्टर ने मुझे श्री श्री रविशंकर का जो है वो मेडिटेशन वीडियो उन्होंने सेंड किया था, तो वो आपको सोने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अदरवाइज़ मुझे सोने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, तो डर की वजह से ना उनको नींद ही नहीं आती है और कई बार ये चीज़ें मतलब नज़र लगने से भी हो जाती है। हम और आप मैं भी नहीं मानती थी नज़र दोष होता है बट इतना मैं नहीं मानती थी। लेकिन उस टाइम पर जब मुझे एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम हुई, मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे फिर से ऐसा प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए, तो मैंने जो है अपना नज़र भी झड़वाया, तो उससे भी मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला। तो इसलिए मैं यही इसी कंक्लूजन पे निकली ना कि एंजाइटी अटैक किसी को भी हो सकता है, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने से बचिए कि आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे कि कैसे आप एंजाइटी को दूर करें, डिप्रेशन से कैसे बचें। मैंने आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं एंड उसके बाद भी सोचिए मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके बाद भी मुझे एंजाइटी इश्यूज़ हो गया। तो मैंने कैसे इससे हील किया ये मैंने चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करी। इसके अलावा मैंने ब्रह्मा कुमारी का जो कि मैं उनको हमेशा से ही फॉलो करती आ रही हूँ, तो ब्रह्मा कुमारी का भी मेडिटेशन मैंने जो है वो उसी को मैंने कंटिन्यू किया। तो बस आँखें बंद करके फ़ोकस करके बीके शिवानी डॉक्टर बीके शिवानी जो भी बोलती थी उसको मैंने महसूस किया। तो मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके माइंड को रिलैक्स करने में। इसके अलावा आप हरी-भरी जगह पर यू नो नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता ही आपको आकर्षित कर लेती है आपके माइंड को रिलैक्स करने में। तो अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल जो सोशल मीडिया वाला लाइफ है जहाँ इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ आते हैं ना, तो आप सब भी थोड़ा-सा न्यूज़ से बच करके रहिए, स्पेशली नेगेटिव न्यूज़ से। अगर आपकी भी आदत है सुबह-सुबह आप न्यूज़ वगैरह खोल करके सुनते हो जहाँ की ढेर सारे नेगेटिव हेडलाइन्स आते हैं, तो वो सुनते ही, देखते ही आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। फिर पूरा दिन आपका वही चलता रहता है। तो इसलिए अ, आज के टाइम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जो है वो न्यूज़ को बहुत कम से कम देखिए। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ना चारों तरफ कि हमें अपने आप को पॉज़िटिव बनाए रखना है दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आपके हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में जिनको एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होती है ना, उनसे पूछिए उनकी लाइफ़ कैसी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। वो अपने आप को जो लोग हील नहीं कर पाते, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं अंदर से, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। उनको उनको सिर्फ़ उनको उनके फिर ना उनको नींद की गोलियाँ दी जाती है ताकि वो रिलैक्स करें और सोएँ और उस चीज़ से बाहर निकलें। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर जिसको एक बार एंग्ज़ायटी हो गया तो उनको हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप पर वर्क करिए, अपने आप को समझाइए, आपका जो डर है, जो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया है ना, उसको बस बाहर निकालिए। आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपके एंग्ज़ायटी इश्यूज़ भी ईज़िली खत्म हो जाएँगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो ईज़िली खत्म हो जाएगी और किसी को भी हो सकती है। तो इस बारे में कोई भी गलत धारणा मत या फिर कोई भी गलत मिथ मत रखिए कि ये ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती है, ये मुझे कैसे हो गया? डोंट वरी। आज का टाइम ऐसा है कि किसी को कोई भी बीमारी हो जा रही है। आप देख रहे हो आए दिन लोगों को कैंसर, टीबी जैसे कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो इन सब का क्योर एक ही है कि स्ट्रेस फ्री रहिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। हेल्दी रखने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करिए और योगा अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करिए। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन टुडेज़ एरा। तो मैंने अपने पूरे हीलिंग सेशन में पूरे प्रोसेस में यही रियलाइज़ करा। अभी मुझे सर्दी-जुकाम हो रखा था इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं उठ रही थी मेडिटेशन करने। अदरवाइज़ मैं मतलब पूरी गर्मी में 5 बजे उठ कर के मेडिटेशन करती थी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला। इसके अलावा मैं वॉक भी करती थी और अभी छूट गया है बीच में, फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो इस रीज़न से थी मैं गायब और तो इस रीज़न से जो है मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया कि हाउ टू क्यूर एंग्ज़ायटी कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ जब आप एंग्ज़ायटी के रीज़न को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों आपके माइंड में एक चीज़ जो है वो सेट हो गई है और बार-बार वही चीज़ चल रही है जिसकी वज़ह से आपको एंग्ज़ायटी अटैक आ रहा है।
तो वही चीज़ें बाद में धीरे-धीरे आपको डिप्रेशन की ओर लेके चली जाती हैं और आप मेडिसिन पर डिपेंड हो जाते हो, बट ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप मेडिसिन पे डिपेंड हो जाओगे, आप इज़िली अपने आप को क्यूर कर सकते हो। बस खुद के अंदर हिम्मत और विश्वास रखना है और हीलिंग प्रोसेस पर वर्क करना है। हीलिंग प्रोसेस का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुली प्राकृतिक जगहों पे रहिए, पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिखिए और बोलिए, इसके साथ-साथ मेडिटेशन करिए और योगा करिए। म्यूज़िक सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, इसके अलावा रिलैक्सिंग म्यूज़िक जैसे मैंने बताया गायत्री मंत्र और ओम की चैंटिंग ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा मैंने वाटर बॉटल टेक्निक मतलब मैं पॉजिटिव अफ़र्मेशन अपने पानी में भी दिया करती थी, वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी प्रॉब्लम को हील कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड करी है तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज़ मैं वीडियो बनाऊँ और आप अगर देखो ही नहीं उसको, तो मेरे बनाने का क्या ही मतलब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर इस वीडियो को वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए बिकॉज़ आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक संडे 7 PM तब तक आप सभी मेरा वेट करिएगा और अपना ख्याल रखिए।